यस, कैन एनीबडी टेल मी के ये क्वेश्चन क्या है? फिक्स पार्टीशनिंग के ऊपर है या वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग के ऊपर है? सबसे पहले यस, एनीवन? ये कौन सी स्कीम के ऊपर है? फिक्स साइज पार्टीशनिंग या वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग? यस, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फिक्स साइज पार्टीशनिंग। क्यों फिक्स साइज? यहां पे इन्होंने लिख दिया है पार्टीशंस साइज इन केबी। सो लेट अस सपोज मैं ऐसे लिख दूं अगर इसको 4K, 8K, 20K एंड 2K। लेट अस सपोज ये 4 पार्टीशंस है, ठीक है। अब यहां पर जो प्रोसेसेस है उसके साथ इन्होंने क्या एक किया है? टाइम का। सो लेट अस सपोज कितने प्रोसेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। 8 प्रोसेसेस हैं। यहां पर इनका अराइवल टाइम आपको, सॉरी अराइवल टाइम तो सेम है, एग्जीक्यूट टाइम फॉर एग्जीक्यूशन दिया हुआ है 4 10 2 1 4 1 8 6। ओके, सो यहां पर क्या है? बेस्ट फिट एल्गोरिदम आपको चाहिए। बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ। सो यहां पर अब इसकी साइज की रिक्वायरमेंट को लिख लेते हैं 2 14 3 6 6 10 22। क्वेश्चन में अब हमसे पूछा क्या गया है? व्हेन विल द 20K जॉब कंप्लीट? ये वाली जॉब कब कंप्लीट होगी? सबसे पहले प्रोसेस P1 यहां पर फिट हो सकता है, ठीक है। प्रोसेस P2, प्रोसेस P2 कितनी इसको चाहिए साइज? सॉरी प्रोसेस P1 तो यहां फिट हो सकता है ना, 2 की इसको साइज कितनी है? 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो प्रोसेस P2 ये कब फिट हो सकता है? कहां पे? 20 पे। 20 पे। प्रोसेस P3 अगेन इसका साइज कितना है? 3, तो यहां पर प्रोसेस P3 होगा। प्रोसेस P4 यहां पे। क्लियर? अब हम देखेंगे कि अब कैसे कैसे ये आगे प्रोसीड होता है। तो इन चारों में से सबसे पहले मेमोरी को कौन छोड़ेगा? प्रोसेस P4। P4 कब छोड़ देगा? एट टाइम यूनिट 1। तो जब ये छोड़ेगा तो कौन सा प्रोसेस एंटर होगा? प्रोसेस P5 एट टाइम यूनिट 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस फ्री होगा? दैट इज एट टाइम यूनिट, एट टाइम, सॉरी यहां पर हमसे कुछ मिस्टेक होगी, मुझे लगता है ये क्या था? साइज था, ये क्या था? टाइम। टाइम। सो टाइम में सही था पहले कैसे? तो वो टाइम तो 410 वाला ही था ना, और साइज जॉब साइज यही है। यही है जॉब साइज? हाँ हाँ, तो सॉरी सॉरी, जॉब साइज यही है। तो ये यहां पर अब P1 एट टाइम यूनिट 2 रिलीज कर देगा मेमोरी, तो क्या P6 आ सकता है तब? नो। P7
नो, P8 आ सकता है। ठीक है, अब P8 एट टाइम यूनिट 2 आपका इसने ले लिया। अब देखो P3 कब रिलीज करेगा मेमोरी? P3 या सॉरी P2, P3 ने तो कर दी थी, P2 कब रिलीज करेगा? यस, एट टाइम यूनिट 14, तो सॉरी एट टाइम यूनिट 14 P2 will release its memory। ठीक है, तो एट टाइम यूनिट 14 इसने रिलीज करना है और इसने कब बाकी चलता जाएगा। तो ये वाला आप शॉर्टकट वे से कैसे कर सकते हो? तो ये वाला आप शॉर्टकट वे से कैसे कर सकते हो? यस, कैन एनीबडी टेल कि ये तो 14 पे रिलीज करेगा और तब तक इसको अवेलेबल मिल जाएगा या नहीं? 14, अब यहां पे देखो, चलो सीक्वेंशली करते हैं। यहां पे पहले P8 ऑक्युपाइड हो गया, तो यहां पर P3, P5, P2 एंड P8। सो प्रोसेस जो जा चुके हैं वो कौन कौन से हैं? P1 एलिमिनेट हो चुका है, और कौन सा एलिमिनेट हुआ है? P4 एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर प्रोसेस P3 कब रिलीज कर रहा है? एट टाइम यूनिट 3, तो P3 भी अब एलिमिनेट कर दिया आपने, लेकिन तब तक क्या इसकी जगह पर और कोई आ सकता है? 6, 10, 22, कोई भी प्रोसेस इसकी जगह नहीं आ सकता। सो अब ये प्रोसेस P5 कब एलिमिनेट होगा? एट टाइम यूनिट 7, तो जैसे ये एलिमिनेट होगा इसकी जगह पर कौन सा आ जाएगा? क्या कोई प्रोसेस आ सकता है या नहीं? यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं? लेट अस सपोज मैं नहीं आ सकता। हाँ, अब अगर मैं इसको दोबारा एक सिंपल वे में देखूं, देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया? बेटा मिनट, किसी का मैसेज आया, मैं देख लूं चैटिंग। फर्स्ट कॉलम इज फॉर टाइम, यस, सॉरी, फर्स्ट कॉलम इज फॉर टाइम, यस, फर्स्ट कॉलम टाइम के लिए था। एक मिनट, मैं दोबारा से इसको सॉल्व कर देता हूं, कंफ्यूज हो गए। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, यहां पर हमने लिख लिया टाइम। टाइम क्या है? 4, 10, 2, 1, 4, 1, 8, 6, और यहां पर क्या है? साइज 2, 14, 3, 6, 6, 10, 22, और हमसे पूछा क्या गया कि ये वाला P7 कौन सा पूछा है इसने? P8 सॉरी P7 20 वाला कब कंप्लीट होगा। सो यहां पर इसकी पार्टीशंस हैं, ये 4 की है, ये 8 की है, ये 20 की है, ये 2 की है। तो स्टार्टिंग में कैसे होगा? P1 will allocate here, next P2 will allocate here, next P3 will allocate, कितना साइज है उसका? 3 here and P4 here। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जिट होगा? सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जिट होगा? P1, तो P1
सॉरी P4, तो P4 विल एलिमिनेट, तो P4 अब एलिमिनेट हो गया एट टाइम यूनिट 1, तो P5 आया, यहां आ गया, ठीक है। सो एट टाइम यूनिट 2, 20 वाले में कैसे? तो 20 वाला साइज है, हाँ जिसमें हाँ मैंने हाँ वो P2 की है, वो 10 वो 14 वाला जॉब साइज, हाँ उसमें हाँ वो हाँ, 10 वाला जॉब साइज क्यों नहीं कर सकते पहले? कैसे? वो नीचे P7 है, हाँ, जो 10 पे जा रहा है। जो P7 है, P6 जो है, P6 है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो 10 वो भी तो हो सकता है पहले। नहीं, वो हम ये लेके चल रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि प्रोसेसेस इस ऑर्डर में ही अराइव हुए, ठीक है। जो प्रोसेसेस हैं वो इस ऑर्डर में ही टाइम के साथ अराइव हुए, ऐसे तो आप कुछ भी लेके चले जाओगे। क्लियर? मान लो अराइवल टाइम दिया हुआ है P1 का 0, P2 का 001, P2 का 002, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। सो यहां पर हमने ऐसे किया, तो अब P4 की जगह P5 आ गया एट टाइम यूनिट 1। अब एट टाइम यूनिट 2 P3 विल एलिमिनेट। अब P3 की जगह कौन सा प्रोसेस आ सकता है? P8, ठीक है, और तो कोई प्रोसेस फिट नहीं होगा यहां, ठीक है। सो नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एलिमिनेट होगा? यस, P1, लेकिन P1 से आगे हमें कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है? जो ये साइज है 20, ये कब एग्जीक्यूट किया जा सकता है? जब ये वाला प्रोसेस इलिमिनेट होगा। ये वाला प्रोसेस कब इलिमिनेट होगा? एट टाइम यूनिट 14। तो जैसे ये 14 पे ये एलिमिनेट हुआ, क्लियर, जैसे ये 14 पे एलिमिनेट हुआ, तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा इसकी जगह पर? एनीवन? P6, तो P6 आएगा, तो P6 को कितना टाइम लगेगा? एक 10, तो सॉरी 1, 14 प्लस, सॉरी ये तो इसका साइज था, टाइम मैंने देखा नहीं, इसका टाइम कितना था? 10। पहले वाला ये 10 पे एलिमिनेट हुआ, ठीक है, इसको 10 लगा प्लस 1, कितना हो गया ये? 11, ठीक है। सो ये एट टाइम यूनिट 11 क्या करेगा? रिलीज कर देगा। सो ये वाला कब छोड़ेगा? P7 कब एग्जीक्यूट होगा? यस, एट टाइम यूनिट 19, 11 प्लस 8, 19 को P7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अगर एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है ना? या डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लो, मैं रिपीट कर देता हूं। सो आई एम अज्यूमिंग के देयर इज नो डाउट, ठीक है। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास, ये सेगमेंटेशन अभी हम करेंगे, पहले हम पेजिंग कर लें। यस, सो व्हाट डू यू मीन बाय पेजिंग? पेजिंग क्या है कि अभी तक हमारे पास कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस थी, चाहे वेरिएबल साइज हो चाहे फिक्स साइज हो। तो ऐसे नहीं था कि मान लो P1 की 10 यूनिट्स का है रिक्वायरमेंट, तो यहां पर ऑक्युपाइड है, यहां पर ऑक्युपाइड है, यहां 3 है, यहां 7 है, तो भी हम P1 को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एलोकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको कंटिन्यूअस चाहिए थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी। तो जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल
फ्रेगमेंटेशन। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक सेगमेंटेशन, एक पेजिंग। ठीक है, सेगमेंटेशन में हमारे पास क्या है कि हम एक प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि ये मेन पार्ट है, इसमें लोकल फंक्शंस हैं, इसमें कुछ वेरिएबल्स स्टोर किए हुए हैं। तो ऐसे हमने मेमोरी में उसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वल सेगमेंट्स उसके नहीं होंगे। सो सेगमेंटेशन का तो ये है कॉन्सेप्ट, लाइक यहां पर अब आपके पास 4 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, एक यूजर प्रोग्राम को आपने अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे आज सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट, उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स मतलब अलग अलग जगह पर वो मेमोरी स्टोर करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा। जैसे आप मेमोरी में लॉजिकल एड्रेस में ऐसा है, आप लॉजिकल एड्रेस से आप किसको मैप करते हो, वी विल मैप इट टू फिजिकल एड्रेस। ओके, सो हम लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में अब मैपिंग करेंगे। मैपिंग कैसे होगी, ये हमारे पास अलग अलग हैं, सेगमेंटेबल, बेस, लिमिट। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग हैं। सो इसका कॉन्सेप्ट अभी हम समझते हैं। यस, सीपीयू विल ऑलवेज जनरेट, कौन सा एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल या फिजिकल? यस एनीबडी? सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल या फिजिकल? यस, इट विल जनरेट ऑलवेज लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, सो अब इस लॉजिकल एड्रेस को हमने डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड कर लिया, ये जो एस है और ये डी है, एस क्या है, सेगमेंट्स, डी क्या है, ऑफसेट। ठीक है, मान लो आपका जो ये लॉजिकल एड्रेस सिस्टम है ये 2 बिट्स का है। सो हाउ मेनी एड्रेसेस आर पॉसिबल? Yes, can anybody tell कि how many addresses are possible? Yes, कितने एड्रेस होंगे भी पॉसिबल अगर 2 बिट का एड्रेस है? 4। कौन कौन से? 0 0 0 1 1 1 1 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब आपके पास अगर 2 बिट है तो कितने होंगे? 4। अगर 4 बिट सिस्टम है कितने होंगे? यस, एनीवन? एनीवन? 2 रेज़ टू पावर 4 कितने होंगे? 16। सो अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 4 बिट and value of s is equal to 2 and d is equal to 2। अब इसका क्या मतलब है कि s कितनी है, s के लिए 2 बिट्स, d के लिए 2 बिट्स। सो हाउ मेनी सेगमेंट्स आर पॉसिबल? 2 रेज़ टू पावर 2 4। हाउ मेनी ऑफसेट्स आर पॉसिबल? 2 रेज़ टू पावर 2 4। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट इसका मतलब समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी मैं बताऊंगा इसका। S is of 2 bit, D is of 2 bit। सो यहां पर मैंने क्या बोला कि हमारे पास 4 सेगमेंट्स होंगे। लेट अस सपोज मेन मेमोरी में वो ऐसे मैप्ड है, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1,
सेगमेंट 2 सेगमेंट 3। ठीक है। सो अब यहां पर क्या है, आपके एस को आपने यहां से मैप करवाना है। ठीक है। और इस केस में क्या होगा, ऑफसेट क्या है कि इस सेगमेंट में कितनी मेमोरी होगी, इस सेगमेंट में कितनी मेमोरी होगी, इस सेगमेंट में कितनी मेमोरी होगी, इस सेगमेंट में कितनी मेमोरी। सो इन केस ऑफ सेगमेंटेशन आपकी ये वाली बिट क्या होगी, वेरी करती जाएगी, डी विल वेरी, क्योंकि ऑफसेट का साइज डिफरेंट होगा। सो आप बेसिकली इसको लिमिट और बेस रजिस्टर से मैप करोगे, अगर वो उसमें हुआ तो देन इट इज ओके। यहां ये इसको क्या बोलते हैं, रीलोकेशन रजिस्टर। अब मे बी अभी भी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। मेरे को याद करवाना, पेजिंग के बाद हम इसको करेंगे, क्योंकि अगर पेजिंग कर लिया तो पेजिंग के बाद ये इसको रिलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सेगमेंटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमारे पास प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये सेगमेंट्स इक्वल साइज की हो ये जरूरी नहीं है। पेजिंग में क्या है कि आपके पास जो भी पेजेस हैं, जैसे आप नोटबुक को किस में डिवाइड करते हो, डिफरेंट पेजेस में। पेजेस ऑफ नोटबुक्स आर ऑफ सेम साइज, तो इसीलिए हम प्रोसेस की पार्टीशंस कर लेंगे। लेट अस सपोज 4 KB का प्रोसेस है, 1 KB 1 KB 1 KB 1 KB, इसको 4 पेजेस में हमने डिवाइड कर लिया, और मेन मेमोरी में 1 KB कहीं रख लिया, 1 KB कहीं रख लिया, उसको कंटिन्यूअस नहीं रखा। अगर कंटिन्यूअस आ भी जाए तो कोई बात नहीं, तो इस वे से हमने कर लिया। तो इससे क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमने रिमूव कर दी। क्लियर, एनी डाउट ये वाले कॉन्सेप्ट में पेजिंग। अब देखो यहां पर P और D के कॉन्सेप्ट से आपको ऑफसेट मैं अभी समझा रहा हूं। एक प्रोसेस था, CPU था, उसने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस, उसको आपने डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना मेरी को। लेट अस सपोज वी हैव प्रोसेस ऑफ 16 KB। हमारे पास प्रोसेस है 16 KB और उसको हमने डिवाइड कर लिया 4 पार्टीशंस में, मतलब 4 पेजेस में हमने डिवाइड कर लिया। तो एक प्रोसेस का, एक पेज का साइज कितना होगा, एनीवन, व्हाट इज द पेज साइज? 4 पेजेस में डिवाइड कर लिया, अभी बताया है कि हर पेज का साइज सेम होगा, तो कितना होगा इसका, 4 KB। इज इट क्लियर और नॉट? यस, यार बोल पे आ करो, क्लियर है या नहीं? ओके, सो ये हो गया आपका 4 KB। अब आपने किया क्या, बेसिकली आपका पेज कितने साइज का है, 1 KB। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको 16 KB को अगर आप ने ऐसे डिवाइड किया 1 2 3 4, ये जो 4 हैं 4 पेजेस, इसके लिए जो बिट असाइन की आपने वो की P, वो कौन सी करी, P। और पेज का साइज कितना होगा,
इसके लिए जो बिट असाइन करी दैट इज डी, दैट इज डी। क्लियर? सो अब आपके पास लेट अस सपोज लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 16 bit. Let us suppose logical address space is of 16 bit. ठीक है, या आप लगा लो अभी 4 bit की है, चलो लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 4 bit, आसान कर देते हैं। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 4 bit और p की वैल्यू है आपके पास 2, तो d की वैल्यू क्या होगी 2। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जितने भी बिट का होगा p प्लस d विल बी लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब ये p क्या है d क्या है? p विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेजेस, p bit will represent number of pages. In this case number of pages is equal to 2 raised to power 2, that is 4. Clear? D will represent size of page. If memory is 1 byte addressable, in this case page size is equal to 2 raised to power 2 into 1 byte, that is 4 byte. क्लियर है या नहीं? अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो मेरे से पूछो अभी तक। ठीक है, सो हमारे पास क्या है कि ये ऐसे इन्होंने चीज रखी है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा या फिजिकल एड्रेस स्पेस होगा वो हमेशा 2 रेज टू पावर के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सीपीयू के लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। ठीक है, सो यहां पे अब केस है कि आपके पास क्या हुआ, सीपीयू ने कोई लॉजिकल एड्रेस स्पेस किया, ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, डिवाइड किया पी और डी। जो पी होगा वो लेगा, यहां पर पेज टेबल है, पेज टेबल को आप एक इंडेक्स बोल सकते हो। लेट अस सपोज यहां पर होगा पेज 0, कौन सी मेमोरी में कौन से फ्रेम में है, 7th फ्रेम में है। लॉजिकल एड्रेस को आप डिवाइड करते हो पेजेस में, फिजिकल एड्रेस को आप डिवाइड करोगे फ्रेम्स में। साइज ऑफ पेज इज इक्वल टू साइज ऑफ फ्रेम, ये याद रखनी है चीज। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीजें खुद ब खुद और क्लियर हो जाएंगी। साइज ऑफ पेज शुड बी इक्वल्स टू साइज ऑफ फ्रेम, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन partition of logical address space and partition of physical address space, we have named it differently. ठीक है, सो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट अस सपोज लॉजिकल एड्रेस स्पेस में आपके 3 पेजेस हैं और ये पेज टेबल है। देखो यहां पर इसमें क्या नंबर मेंशन किया हुआ है, फ्रेम नंबर। तो जो ये हमेशा 0 1 2 3 ऐसे ही चलेगा। पेज 0 कहां पर है, एट फ्रेम 1, तो ये फ्रेम 1 में असाइंड है। पेज 1 कहां पर है, एट फ्रेम 4।
पेज 2 कहां पर है? एट फ्रेम 3, यही सॉरी यहां आना था, ठीक है। पेज 3 कहां पर है? एट फ्रेम 7। तो ये हमारी जो मेन मेमोरी है, क्या इसमें सभी के सभी पेजेस कंटिन्यूअस है? नो। सो थ्रू दिस प्रोसीजर वी कैन एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसको और क्लियर करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास जो ये पेज 0 है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, ठीक है। यहां पर d इज ऑफ 2 बिट्स। ये d 2 बिट्स का मतलब क्या है कि यहां पर एक पेज के अंदर कितनी एंट्रीज आ सकती हैं? 0 1 2 3 4। तो यहां पर d की वैल्यू इन्होंने क्या अज्यूम की हुई है? 2, क्योंकि 2 एंट्रीज विल बी देयर। एक पेज का साइज कितना होगा वो कौन रिप्रेजेंट करता है? d, ठीक है। सो आपके पास ऐसे है, ऐसे है। अब पेज 0 कौन से फ्रेम पे है? 5th फ्रेम पे। तो ABCD कहां पर आ गया? यहां पर, क्योंकि ये 20th से 23 तक। अगर मैं पूछूं एड्रेस ऑफ A इन फिजिकल मेमोरी, इसका आंसर क्या होगा? 20। एड्रेस ऑफ D इन फिजिकल मेमोरी 23। क्लियर? सो आपके एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिसका भी एड्रेस है, लेट अस सपोज जो भी इसका नंबर है, जिस भी नंबर पे है, इनटू पेज या इनटू फ्रेम, कौन से फ्रेम पे था उसका जितना साइज है, ठीक है, प्लस ऑफसेट, वो यहां पर आप उस वे से देख रहे हैं, ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ये मैंने स्लाइड्स दी हुई हैं। If memory is 1 byte addressable, that is on each address location 1 byte of memory can be stored. Logical address can be called as virtual address. Logical address is divided into 2 parts, P and D. ये हमने अभी किया है, इसको एक बार देख लो। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। So now we will start doing numericals. देखो क्वेश्चन है, हाउ पेजिंग रिमूव्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखो let us suppose ये ऑक्युपाइड है मेन मेमोरी में, और हमारा प्रोसेस आया 4 KB का। क्या अब हम इसको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में असाइन कर सकते हैं मेमोरी? आंसर इज नो। तो हमने इसको क्या किया? 4 पेजेस में डिवाइड कर लिया। अब मान लो इसका ये क्या है? 0 फ्रेम, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ये पेज 0 1 2 3। पेज टेबल के थ्रू हम अभी इसको इंडेक्स करेंगे। जब मान लो ये 6th पे था, ये 4th पे था, ये 2 पे था और ये 1 पे था। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो? पेज 0, ठीक है, यहां पे पेज 1, पेज 2,
पेज, ये 1 की जगह 0 कर दो, पेज 3। तो अब आपके पास कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं रही, वरना पहले क्या था, अगर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रहती। तो ये क्या बेसिकली यहां पर क्या किया, P, तो P की वैल्यू कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 4, सो P विल बी 2। कैन एनीबडी टेल मी के D की वैल्यू कितनी होगी, एनीवन, इस केस में D की वैल्यू कितनी होगी? देखो D क्या रिप्रेजेंट करता है, पेज साइज या फ्रेम साइज, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज विल बी इक्वल। सो D नंबर ऑफ बिट्स इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर नंबर ऑफ, ये एक बिट पे 1 बाइट ऑफ मेमोरी कैन बी स्टोर्ड, एक बिट एड्रेस पे, ठीक है। तो आपके पास एक एड्रेस पे आपके 1 बाइट ऑफ मेमोरी इज स्टोर्ड, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो यहां पर, D के साइज के बारे में क्या है, इट इज 1 किलोबाइट, सो दैट मीन्स 2⁻10 बाइट्स। सो नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी, डिवाइड बाय, अगर 1 बाइट एड्रेसेबल है 1 बाइट, सो कितनी आ गई 2⁻10। सो मतलब क्या हुआ, इसका log 2 करोगे तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स आ गई, सो यहां पे D की वैल्यू आ गई 10। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है या नहीं? अगर नहीं क्लियर तो मेरे से दोबारा पूछ लो। एक बात हमेशा याद रखनी है, कि P प्लस D किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल एड्रेस को। F प्लस D किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल एड्रेस को। P, वैल्यू ऑफ P एंड F कैन बी डिफरेंट, लेकिन D और D हमेशा सेम रहेंगे। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरली ज्यादा होगी, ठीक है। फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, जो एक्चुअल मेमोरी की है। तो ये जो F है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ स्पेस जो आपके पास एक्चुअल मेमोरी में है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जो सीपीयू जिसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और समझ में आ जाए। लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स, सिंपल, पहले सिंपल वंस करेंगे फिर थोड़े से मुश्किल करेंगे। Let us suppose logical address space is of 24 bits. Physical address space is of 16 bits. Page size is of 1 kilobyte. Calculate values of P, D and F considering 1 byte addressable memory. Yes, इसको करो भाई। अब यहां पर एक चीज याद रखना, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, या सॉरी इसको लॉजिकल एड्रेस बोलो, ये क्योंकि बिट्स में दिया हुआ है ना। हाँ, लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 24 बिट्स, या इसकी जगह कई बार मेमोरी का भी दे देते हैं, ठीक है। सो P प्लस D को हम मैप कर रहे हैं F प्लस D में, ठीक है। सो पेज साइज विल बी इक्वल, सो D की वैल्यू क्या होगी, 1 किलोबाइट
डिवाइड बाय 1 बाइट log 2 raised to power 10, that implies d equals to 10। ये तो पहले भी मैंने करके दिखाया है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? Now logical address space is of 24 bits. So what is the value of p? P plus d is equal to लॉजिकल एड्रेस स्पेस। d की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू कितनी होगी? 14। और f की वैल्यू अब कितनी होगी? f प्लस d इज इक्वल टू 16। तो p d की वैल्यू 10 है तो f विल बी 6। क्लियर है या नहीं? यस, इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो में बोल दिया करो यार, अगर नहीं क्लियर तो भी बता दो। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन ना कि मेमोरी कितने बाइट एड्रेसेबल है, तो उसको 1 बाइट एड्रेसेबल करना, या साइज ऑफ लोकेशन आप 1 बाइट एड्रेसेबल माननी है। नेक्स्ट है, सपोज करो लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 33 बिट, फिजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 24 बिट, पेज साइज is of 8 kilobyte, size of location फोर बाइट, और साइज ऑफ लोकेशन को मेमोरी इज 4 बाइट एड्रेसेबल। फाइंड वैल्यूज ऑफ P, D एंड F। सो D पेज साइज किसको रिप्रेजेंट करता है? D को, ठीक है। सो D इज इक्वल टू log 2 8 किलोबाइट्स। 8 किलोबाइट्स को आप कैसे लिख सकते हो? 2 raised to power 3 into 2 raised to power 10 बाइट। लेकिन कितने बाइट की एड्रेसेबल है? एक 4 बाइट। 4 बाइट को आप कैसे लिख सकते हो? 2 raised to power 2, so it will become 11। अब D की वैल्यू क्या आ गई? 11, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? P की 22, F की 13। क्लियर? एनी डाउट? सो लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को ओवर करते हैं। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि मेन मेमोरी इज ऑफ 64 MB, लॉजिकल एड्रेस स्पेस is of 32 bit, page size is of 4 kilobyte, calculate values of P, D and F। सो मेन मेमोरी किसकी होगी? एक्चुअल मेमोरी की, डेट इज 64 इंटू 2 raised to power 20। मेगा कितना होता है? 2 raised to power 20 बाइट्स। इफ मेमोरी, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ, इज कंसिडर्ड 1 बाइट एड्रेसेबल, सो फिजिकल एड्रेस स्पेस कितनी बिट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? 64 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2 raised to power 6 इंटू 2 raised to power 20। तो अब log 2 लेने की जरूरत नहीं, मैं सीधा लिख सकता हूं 26 बिट।
तो ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया। तो पेज साइज कितना है 4 किलोबाइट, तो डेट इंप्लाइज डी इज इक्वल टू कितना होगा डी 12, 2 raised to power 2 into 2 raised to power 10 divide by 1 byte, so that will become 2 raised to power 12। ठीक है, इतने नंबर ऑफ बिट्स के साथ log raised to power 2 के साथ log base 2 करोगे तो d equals to 12। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p will be 20, p will be 20 and f will be 40। क्लियर। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपने अभी देखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।